राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद
मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा गोपाल गाइए गाइए गिरिवरधारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरलाल गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंद श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान्
श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय गोपी चित्तचोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु तन मन और धन से इस पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले बेचर भाई और पार्वती बहन का
यह पूरा परिवार, मकवाणा परिवार, जिनमें प्रमुख हैं दयाल भाई, विमला बहन, उनके दोनों सुपुत्र केरू भाई, कोकिला माता जी, अंकुर भाई, भूमि बहन और ये पूरा परिवार। दयाल भाई, હું તો આજે તમને એટલું જ કહીશ કે જનની જણ તો ભક્ત જણ કા દાતા કા સૂર, નહીં તો રહેજે વાંજણી મત ગુમાવીશ નૂર। આપણા દેશના સંતોએ કીધું કે જો સંતાનને જન્મ આપવો જ હોય તો કા દાતા કા સૂર, યા તો એ દાતા હોય, દાતારી હોય એના જીવનમાં, કે પછી શૂરવીરતા હોય, કે પછી રામ અને કૃષ્ણનો ભગત હોય, એવા જો સંતાનો, એવા પુત્રો જો જન્મ લે તો આપણી એક બે નહીં 21 પેઢીને તારી નાખે। તો બહુ સુંદર મકવાણા પરિવાર દયાળભાઈ વિમળાબેનના સુપુત્રો દ્વારા, વિશેષ તો હું કેયુરભાઈને જાણું છું, એક બે વાર કેયુરભાઈ સાથે મુલાકાત મારી થયેલી, પણ દયાળભાઈ આંબાને જો જાણવો હોય ને તો એ આખા આંબાને જોવાની જરૂર નથી, એ આંબાની એક કેરીને તમે ચાખો ને, એ એક કેરી ઉપરથી તમને અંદાજો આવી જાય કે આ આંબો કેવો હશે। તો કેયુરભાઈને જોઈ, કેયુરભાઈની સાથે રહી અને એમના સ્વભાવને જોઈ અમે એ અંદાજો લગાવી શકીએ કે એમના માતા પિતા, એમનો પરિવાર અને એમના સંસ્કારો કેવા હશે। તો બહુ સુંદર મકવાણા પરિવાર દ્વારા આ મકવાણા નામ આવ્યું ને એટલે મને મારા નાનપણના દિવસો યાદ આવી ગયા। હું આમ તો ભણવામાં હું બરાબર આમ સમજો ને આમ કંઈ આપણું આમાં હાલતું જ નહોતું, પણ 4 ચોપડી સુધી હું ભણ્યો જ્યારે મુંબઈમાં હતો તો મને ટ્યુશન જે કરાવતા હતા, સ્કૂલમાંથી તો કામ થતું નહોતું તો સ્કૂલની સાથે સાથે ટ્યુશન ચાલતું હતું, તો જે મને ટ્યુશન કરાવતા હતા એ મકવાણા હતા। તો નાનપણથી જ મકવાણા પરિવાર સાથે, અને મકવાણા આવે એટલે મને મારી ટીચર યાદ આવે, મને મારા ગુરુજી યાદ આવે, ને પછી મને પછી બીક લાગે, કારણ કે આપણે ભણ્યા ઓછું ને માર વધારે ખાધો હતો। તો હવે એ બધી મારે છે ને એ બધું વસૂલ કરવાનું છે આ મકવાણા પાસેથી। સો ખૂબ આનંદ, હૃદયમાં પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું કે આ સુંદર પરિવાર દ્વારા આજે પાવન પુરુષોત્તમ મહિનામાં સુંદર ભાગવત કથાનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે। આઈએ તો દયાળભાઈ હિન્દીમાં આ બધું ચાલશે એટલે તમે જરા મને ક્ષમા કરજો, આ બધું આખું જગત આને સાંભળી રહ્યું છે એટલે આપણે હિન્દીમાં વચ્ચે વચ્ચે ગુજરાતી છંટકારો નાખતો રહીશું, કારણ કે गुजराती छांटो तो वच्चे आवती ज रहेशे। हिंदी में प्रारंभ करिए। तो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। ये पवित्र अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है और मैं देख रहा हूँ लगभग मेरे सामने 150-200 भक्त बैठे हैं, 150-200 परिवार। पुरुषोत्तम मास में आप लोग बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बड़ी भक्ति कर रहे हैं, और इस भक्ति के कारण, तपस्या के कारण सबके चेहरे खिले हुए हैं, बिल्कुल चेहरे पर चमक आ गई है। कुछ लोग तपस्या करके चेहरा चमका दिए हैं और कुछ लोग रोटी खाना बंद किए हैं। अब रोटली न खाओ એટલે બીજું કંઈક તો ખાવું જ, इसलिए फ्रूट्स खाना शुरू किए हैं। तो एप्पल खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, फिर और भी भूख लगती है तो काजू बदाम पिस्ता चारोली, એટલે આ બધું ખાઈ ખાઈને બધા ગુલાબી જેવા થઈ ગયા છે। सो पावन पुरुषोत्तम मास में खूब तपस्या करते हुए, भजन करते हुए सभी भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं। इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम सब भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके विषय में कहा गया ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री चरित्र में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो भगवान विराजमान है, जैसे 4 युग के 4 भगवान है ना, तो हमारे कलयुग के जो भगवान है वो है जगन्नाथ भगवान। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन भी है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती एव सप्तधा मोक्षदायिका। ये मोक्ष देने वाली पुरिया है और उनमें से एक है जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में कलयुग के भगवान विराजमान। देखिए कृष्ण जो है ना वो द्वापर युग में लीला करते हैं,
और कलयुग में वो पत्थर मूर्ति बनकर खड़े रह जाते हैं। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में लीला करते हैं, लेकिन कलयुग में तो मंदिरों में धनुष बाण लेकर खड़े रहते हैं। और सतयुग में भगवान नरसिंह देव या नर नारायण लीला करते, लेकिन कलयुग में। परंतु यदि मन में प्रश्न हो कि भाई कलयुग में लीला करने वाले भगवान कौन है, जैसे द्वापर में कृष्ण ने लीला की, त्रेता में राम ने, और सतयुग में विभिन्न भगवान के वामन वराह नरसिंह अवतार ने, तो कलयुग में लीला करने वाला भगवान कौन है? तो भक्तों, कलयुग में लीला करने वाले भगवान और कोई नहीं, श्री जगन्नाथ जी हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी, और इसीलिए जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम कहते हैं। और क्योंकि वे ये पुरुषोत्तम भगवान जहाँ रहते हैं, उस क्षेत्र को भी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। सो नीलाचल धाम उड़ीसा जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। सो जगन्नाथ जी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो जगन्नाथ जी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम और कलयुग के भगवान होते हुए भी ये पुरुषोत्तम भगवान जो है ना, वो अचल है। अचल माने मंदिर में विग्रह के रूप में स्थित है। तो जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम है और वे अचल पुरुषोत्तम है। अचल माने जो चलते नहीं है, मंदिर में ही रहते हैं। तो अचल पुरुषोत्तम मंदिर में रहते हैं, लेकिन इसी कलयुग में अनंत अनंत युगों के बाद हैं, अनंत अनंत युगों के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी कलयुग में 525 वर्ष पूर्व प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कलयुग के भगवान जगन्नाथ जो अचल है, अचल पुरुषोत्तम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सचल पुरुषोत्तम है। जगन्नाथ पुरुषोत्तम है लेकिन अचल है, परंतु चैतन्य महाप्रभु सचल पुरुषोत्तम। और ऐसे सचल पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा हम सब ने 2 दिन पहले ही विराम हुई। महाप्रभु की यह सुंदर कथा का हम सब ने आस्वादन किया, और अब भगवान कृष्ण की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। तो मन में तो चल रहा था कृष्ण लीला प्रारंभ करेंगे, हम तुलसी दल के द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। ऐसे तो अधिक मास में भगवान की सेवा पूजा करने की अधिक महिमा है, और ऊपर से अधिक मास पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हुए एक एक नाम पर एक एक तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाने की विशेष विशेष अधिक अधिक महिमा है। सो मैं धन्यवाद करूंगा अमित नारायण प्रभु से, राधा गोविंद गौशालों को ये सुंदर आयोजन आपने किया है। और गोविंद टीवी ने आज सुबह जब ये मुझे भेजा, जब तब मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया कि भाई कृष्ण कथा करेंगे, लेकिन क्योंकि आज तुलसी दल अर्पण करना है, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ तुलसी भगवान को चढ़ानी है, आज हम क्यों न तुलसी की महिमा सुने। केवरू भाई बरोबर है, दयाल भाई तुलसी महिमा सांभळशो, तुलसी की महिमा हम लोग श्रवण करें, क्योंकि जो कार्य हमें 1-1.5 घंटे के बाद करना है, उसकी महिमा यदि हम नहीं जानेंगे तो उस कार्य का पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। खैर अमेरिका कनाडा वाले तो तुलसी भी नहीं चढ़ा पाएंगे, और चढ़ा भी पाएंगे तो 2, 5, 10, 15, लेकिन हमारा संकल्प है 1 लाख तुलसी चढ़ाना। और मैंने अमित नारायण प्रभु को निवेदन किया था कि भाई मैं भी अमेरिका में हूँ, हम लोग तो नहीं चढ़ा पाते, लेकिन हमारी ओर से आप गौशाला में 1 लाख तुलसी भगवान के चरणों में हमारे नाम से चढ़ाइएगा, क्योंकि अधिक मास फिर 3 साल के बाद आएगा। हम रहे न रहे, भक्ति भजन सेवा कर लेनी चाहिए। तो आज ये कार्यक्रम है, वैसे इस महीने में ये 3 बार होगा, आज प्रथम बार है। आइए हमारी ये जो भागवत कथा का ओपनिंग जो है, ये हम तुलसी महिमा से प्रारंभ करते हैं। देवी तुलसी को प्रणाम करते हैं। भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शिताप्तकामा दितरंगमध्ये
कृपाम्बुधित्वा शरणं प्रपन्ना वन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य शीताप्त कामादि तरंग मध्य। हम भक्तों के जीवन में भजन करते हुए अनेकों प्रकार के अपराध, कभी जानकर तो कभी अनजाने में, अनेकों प्रकार की गलती, मिस्टेक या अपराध होते रहते हैं। परंतु यदि तुलसी देवी के चरणों में प्रणाम किया जाए तो माता तुलसी की कृपा से हम सारे अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। पापों से मुक्त होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाप तो तुरंत हम खत्म कर सकते हैं, थोड़ा सा हरि नाम लिया पाप खत्म। लेकिन अपराधों से बचना, बड़े बड़े अपराधों से मुक्त होना ये बहुत कठिन है। और ब्रह्म अपराध जैसे बड़े बड़े अपराधों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो तुलसी महारानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ऐसे तुलसी कि आज पूजन हम करने वाले हैं, तुलसी जी के द्वारा ठाकुर जी की पूजा करने वाले हैं। भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। तुलसी महिमा कहते हुए कथा में हम आगे बढ़ें। आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम जिस मार्ग में साधना भक्ति कर रहे हैं, इस मार्ग में निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। बिना निष्ठा के काम नहीं होगा प्रभु जी, निष्ठा होनी पड़ेगी। भजन भक्ति के 9 साधन है। भक्ति के साधन कितने हैं? 9। और भक्ति की स्थिति कितनी है? वो भी 9। भक्ति के 9 साधन आप सब जानते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चनम, पूजनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, यह सब भक्ति के साधन है। ये साधन अलग चीज है। आप सब जानते हैं भक्ति के साधन क्या है। साधन अलग चीज है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति की स्थिति अलग वस्तु है। ये नवदा भक्ति के ये 9 साधन करते हुए धीरे 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 हमारी स्थिति उत्तरोत्तर ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए। हमारी स्थिति में ग्रेजुअली प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये 9 साधन, 9 भक्ति करते हुए हमारी स्थिति कैसे बढ़ती है, और बढ़ती हुई स्थिति का नाम श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। जैसे ही हम 9 भक्ति करने लगते हैं तो सबसे पहले श्रद्धा होती है। श्रद्धा यह है प्रथम अवस्था, प्रथम स्थिति। और फिर दूसरी अवस्था है साधु संग। जब श्रद्धा होगी तो श्रद्धा से साधुओं की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे, जैसे हम आप सब लोग मिल रहे हैं। यह है भक्ति की सेकंड अवस्था, स्थिति। वो हो गया साधन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब साधन। लेकिन मैं स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। प्रथम श्रद्धा, दूसरी है साधु संग। अब जब साधु संग होगा तो भक्ति में तीसरी स्थिति उत्पन्न होगी, वो है भजन क्रिया। बड़ा सटीक सिद्धांत हमारे आचार्यों ने दिया। और भक्तों, ये सिद्धांत एक और मात्र एक चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही प्राप्त होगा। कथाएं बहुत हैं, वेद पुराण शास्त्रों की कथा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कथा के पीछे जो फिलॉसफी चलती है, जो कथा का प्राण माना जाता है, जो कथा का आधार, कथा का बेस माना जाता है, वो तो मात्र आपको ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में ही मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु से ही प्राप्त होगा। और उस चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति की प्रथम अवस्था श्रद्धा, सेकंड साधु संग, तीसरी भजन क्रिया। साधु संग करेंगे ना, फिर डट कर भजन में लग जाएंगे। हमारा बलदेव भाई आया राम गया राम था, लेकिन जैसे आए हैं कथा में, एक दिन भी कथा छोड़ नहीं रहे हैं। उनकी 1-2 दिन कथा छूट गई तो मुझे फोटो भेजा कि प्रभु मैं कुछ काम में बिजी था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, क्षमा कीजिएगा। मतलब अटेंडेंस वो दे रहे हैं। આપણે સ્કૂલમાં અમે જ્યારે જતા ને તો અમારે બોલવું પડતું, હાજરજી અમે આવી ગયા છીએ, હા તમારી ઉપર ઉપકાર કર્યો। પછી એ લોકો લખે કે ભાઈ એબસેન્ટ પ્રેઝન્ટ, તો એમ
हमारे जो भक्त हैं बिल्कुल भजन क्रिया में लग चुके हैं। तो पहली अवस्था है श्रद्धा, सेकंड साधु संग, तीसरी है भजन क्रिया। ये जो हम सब कर रहे हैं ये भजन क्रिया है। जब भजन क्रिया खूब करेंगे, खूब भजन क्रिया करेंगे, फिर चौथी अवस्था कौन सी होगी? अनर्थ निवृत्ति। फिलहाल वर्तमान में हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ है। हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, ये लंबे लंबे तिलक, कंठी माला, दिखने में तो देवता जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर तो भड़का हो रहा है। अंदर तो कितने अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के। लेकिन कोई बात नहीं, भजन क्रिया, ये भजन क्रिया करते रहें। भजन करते 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 ये सारे अनर्थ जो हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। और कभी किसी भक्त के जीवन में कोई अनर्थ दिखाई देना तो उनका अपराध नहीं करना चाहिए। कई बार खास करके मंदिरों में, संस्था में, समाज में, फलाना भक्त तो ऐसा करता है, फलाना भक्त तो माला भी नहीं करता, फलाना भक्त ये खाता है। वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। कौन शुद्ध, कौन पवित्र है? सबके अंदर अनर्थ भरे हुए हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब के अंदर अनर्थ है। ये तो जब दूसरों के सामने आते हैं तब देवता जैसे दिखाई देते हैं। स्क्रीन बंद करो फिर वास्तविक फिल्म शुरू होता है। फिर घर में जो उत्पात मचाते हैं, अनर्थ तो है, इसे हम ठुकरा नहीं सकते। लेकिन भजन क्रिया, एक और भजन क्रिया करते रहेंगे, भजन क्रिया करते करते ये सारे अनर्थ निकल जाएंगे। तो चौथी अवस्था हो गई अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। और फिर भजन की पांचवी अवस्था है, पांचवी अवस्था वो है निष्ठा। मुझे निष्ठा के ऊपर बोलना है, फिर भी आगे की बात बता दूं क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर पांचवी अवस्था है निष्ठा। निष्ठा के बाद है रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद अंतिम अवस्था वो है प्रेम, ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम। ये सब बाद में हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन भजन की पांचवी मतलब मिडल, सबसे चार ये बाजू, चार ये बाजू, और बिल्कुल सबसे मिडल में जो अवस्था है वो है निष्ठा। निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। यदि हम और आप उस भाव और प्रेम के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, मनुष्य जीवन जो मिला है उसे पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं, भजन भक्ति में सफल होना चाहते हैं, तो निष्ठा होना अत्यंत आवश्यक है। निष्ठा। तब आपके मन में प्रश्न होगा, भाई निष्ठा तो होनी चाहिए, लेकिन और क्लियर कीजिए, क्योंकि ये मोटा मोटी तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने, खास करके रूप गोस्वामी आदि आचार्यों ने बड़ा क्लियर किया है। 1 + 1 = 2, ये सिद्धांत है। इसमें ये नहीं पूछ सकते कि भाई 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं। ये सिद्धांत है और इस प्रकार के सिद्धांत हमको दिए गए। निष्ठा, तो निष्ठा किस में होनी चाहिए? भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए 5 वस्तु में निष्ठा होनी चाहिए। 5 वस्तु में सबसे पहली निष्ठा एकादशी में होनी चाहिए। एकादशी जो है, अब इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, आप सब एकादशी रहते भी हैं, लेकिन एकादशी में निष्ठा होनी चाहिए। एकादशी से भक्ति प्राप्त होती है, एकादशी से शरीर स्वस्थ होता है, मन पवित्र होता है, बहुत सारी बातें एकादशी से होती हैं। हमने गत कथा में भी सुना, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक दिन माता पदे करिया प्रणाम। प्रभु बोले, माता देह एक दान, हे माँ मुझे एक दान दीजिए। बोले क्या? बोले एकादशी ते अन्न ना खाइबो, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। सो बहुत सारी कथाएं पद्म पुराण में भी हैं, रामायण में भी हैं। राजा रुक्मांगद, एक ऐसा राज्य हुआ सूर्य वंश में भक्तों कि उस राजा ने रिजोल्यूशन पास किया, जैसे हमारे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास करती है ना कि भाई सबको टैक्स पे करना है, सबको ये करना है। वैसे रुक्मांगद के राज्य में एक रूल था कि सबको कंपलसरी एकादशी रहनी है। मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनाएगा नहीं, बनाएगा ना तो पहले मैं यही रूल रखूंगा। मने कोई बनावे तो नहीं है, पर कदाच जो अब सपने देखने में क्या जाता है। मान लो एक रात में सपना देखा कि मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे तो धमाका कर दो,
रुक्मांगद की तरह पहले ही नियम डाल दूं कि सबको एकादशी का पालन करना है, फिर सबके गले में माला होनी चाहिए। खैर ये सब स्वप्न ही रह जाएंगे। तो रुक्मांगद के राज्य में सब लोग एकादशी रहते थे, और इवन ऐसा वर्णन है कि उस एकादशी से स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी एकादशी व्रत के फल को प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो ये सारी कथाएं हैं। कुल मिलाकर संक्षिप्त में इतना ही कि निष्ठा होनी चाहिए भजन में 5 वस्तु में। सबसे पहली वस्तु है एकादशी निष्ठा, दूसरी वस्तु है नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा है नाम निष्ठा, हरि नाम में निष्ठा। इस कलयुग में अन्य जितने भी साधन है वो सब सपोर्टेबल है, सपोर्ट करने वाले हैं। इस कलयुग का मूल साधन जो है वो है हरि नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग जो है केवल नाम से ही कलयुग में अपना काम होगा, और जितने भी साधन हैं वो सब अच्छे हैं लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। सो नाम निष्ठा, हरि नाम में निष्ठा होनी चाहिए। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में भगवान का अवतार। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तो ऐसे हरि नाम में निष्ठा होनी चाहिए। तो 2 निष्ठा हो गई। अब तीसरी निष्ठा है धाम निष्ठा। धाम में, भगवान के धाम में, धाम माने गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मायापुर, रामेश्वर, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, काशी, ये जो हरि के धाम है, ये जो भगवान के तीर्थ क्षेत्र है, उस धाम में निष्ठा होनी चाहिए। आम नकरू घरे ज आम पड्યું न રહેવું જોઈએ, આમ જીવનમાં થોડોક સમય કાઢીને ગોકુળ મથુરા જવું જોઈએ। બહુ પૈસા કમાઈને ભેગું ન કરાય, જીવનમાં સમય કાઢી અને ક્યારેક ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન જઈએ તો ત્યાં આમાં આપણું મન લાગે। એટલે મરતી સમયે કદાચ ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ધામ યાદ આવે। सो एक ना एक दिन तो ये घर छोड़ना ही है, भगवान के धाम में जाना ही है। तो उस भगवान के धाम में जाने के लिए जीते जी हमें अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, भगवान के धाम में आने जाने का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए हमारे जो हरि भक्त हैं वो दिवाली की छुट्टी में, क्रिसमस वेकेशन में या समर वेकेशन में यहाँ वहाँ न जाकर भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के गोकुल मथुरा वृंदावन जाकर अपना मन शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अनेक साधु संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन, जीवन धन्य होता है। ऐसे धाम में निष्ठा होनी चाहिए। हम चाहे कहीं भी रहे, हम चाहे अमेरिका रहे, यूरोप रहे, लंदन, कनाडा, कहीं भी रहे, लेकिन हमारे मन में भगवान का धाम और उस धाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सो तीसरी है धाम निष्ठा। तो पहली है एकादशी निष्ठा, दूसरी है नाम निष्ठा, तीसरी है धाम निष्ठा, चौथी है गुरु और वैष्णव के प्रति निष्ठा। गुरु और वैष्णव के प्रति निष्ठा। चाहे कितना भी वलखा मार लो, कितना भी माथा मार लो, लेकिन जब तक गुरु निष्ठा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। कहाँ गए थे? यहाँ के यहाँ 25-25, 50-50 साल तक मेहनत करते रहो, लेकिन गुरु का आश्रय नहीं लिया, किसी वैष्णव साधु का आश्रय नहीं लिया, तो हम कोई कहीं से भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु निष्ठा, निष्ठा पूर्वक गुरु का आश्रय। सो गुरु निष्ठा और वैष्णव निष्ठा 4। और 5वीं निष्ठा है तुलसी निष्ठा, जिसकी चर्चा आज हमें करनी है। ईश्वर प्रेम प्राप्त करने के लिए ये निष्ठा जो है 5वीं अवस्था है, और 5 निष्ठाओं में से एक है तुलसी देवी के प्रति निष्ठा, तुलसी महारानी के प्रति निष्ठा, तुलसी के प्रति निष्ठा। भक्तों, तुलसी जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली देवी है, और कलयुग में हमारी बहुत बड़ी कृपा है कि जो तुलसी देवी, जो स्त्री का रूप है, जो एक महिला का, एक स्त्री का रूप, एक देवी का रूप है, वही तुलसी देवी कलयुग में एक पौधे के रूप में कन्वर्ट हो गई, ताकि घर घर में हम उनकी उपासना कर सके, उनकी सेवा कर सके, और उनकी सेवा करके हरि को प्राप्त कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके। तुलसी के विषय में 7 दिन की कथा हो सकती है महाराज, बिल्कुल 7 दिन तक, और कोई बात न करूं, केवल तुलसी तुलसी तुलसी। इतनी सारी बातें
तुलसी के विषय में है। तुलसी एक उपनिषद ही है, जैसे कठ उपनिषद, कैन उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, वैसे तुलसी नाम का एक उपनिषद, पूरा उपनिषद ही तुलसी नाम का है। 108 उपनिषद में एक उपनिषद है तुलसी उपनिषद। और ज्यादा हमको दूर कहाँ जाना है, सारे उपनिषद, वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत, ठीक है, श्रीमद् भागवत सारे वेद शास्त्रों का सार। अच्छा, भागवत का सार क्या है? આપણે તો સાર આપણે ડોંગરે બાપા કહેતા આપણે કૃષ્ણના ભગત છીએ, આપણે જાજી જગ્યાએ ફાંફા ન મરાય। કૃષ્ણને કેમ માખણ પસંદ હોય? हैं, घास गाय खाती है, गाय का दूध, दूध से दही, दही से माखन, और माखन जो पूरे गाय का और दूध का सार होता है। जैसे कृष्ण सार खाते हैं, वैसे कृष्ण के भक्त सार पकड़ लेते हैं। सारंगाणाम इव सारभूत, जैसे परीक्षित महाराज सार को सार ग्रही, जैसे मानसरोवर के हंस क्या करते हैं, पानी को छोड़ देते हैं और दूध को पी जाते हैं, सार ग्रही। तो सार क्या है? पूरे वेदों का सार है भागवत। ओके, भागवत का सार है दशम स्कंध। ये पूरा भागवत कहने के पीछे कारण क्या था? दशम स्कंध, भगवान कृष्ण की लीला, जो हमें इस कथा के दौरान આપણે આ મકવાણા પરિવારે જે આયોજન કર્યું છે એમાં આપણે ભાગવત का सार जो दशम स्कंद है वो दशम स्कंद की कथा करनी है। लेकिन प्रश्न हो कि भाई चलो सारे वेदों का सार है भागवत, भागवत का सार है भागवत का दशम स्कंद, भागवत के दशम स्कंद का सार क्या है? तो भागवत के दशम स्कंद का सार है उन दशम स्कंद के सैकड़ों अध्यायों में से एक अध्याय है जिसे कहते हैं रास पंचाध्यायी, 5 अध्याय। भगवान कृष्ण की रास लीला के 5 अध्याय जिसे रास पंचाध्यायी कहते हैं, उस रास लीला के 5 अध्याय। तो वेदों का सार भागवत, भागवत का सार दशम स्कंद, दशम स्कंद का सार रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी का सार है गोपी गीत। उस गोपी गीत के प्रसंग में तुलसी देवी की महिमा बताई गई है। तो आपने दूर क्या जवानों, सभी पुराणों का प्रमाण श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, भागवत प्रमाणित करता है। हम शुरू यहाँ से करेंगे, फिर रामायण में देखो हम इस घाट से प्रवेश करें, પછી કયા ઘાટેથી નીકળીએ એ મને નથી ખબર हैं। हम जब कथा करते हैं तो एक प्रवेश कर लेते हैं कि भाई चलो ये घाट अच्छा है, इस श्लोक से प्रवेश करें, तो પછી કેટલા ગોતા મારીએ, કેટલી ડૂબકી મારીએ, ત્યાં જે સારું લાગે તો ત્યાં જઈએ, સારું લાગે તો ત્યાં જઈએ, સારું લાગે તો રામાયણમાં વયા જઈએ, હજુ કંઈક સારું લાગે તો ગીતામાં કંઈક વયા જઈએ, હજુ સારું લાગે તો પદ્મપુરાણે પડ્યું છે। तो हम तो सब जगह, लेकिन बाहर निकलेंगे बाद में इस घाट से। तो हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 30वां अध्याय और 7वां श्लोक आपके सामने। आप इसे देखिए, स्मरण कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये, सह त्वाली कुलेर बिभ्रत, सह त्वाली कुले बिभ्रत, दृष्टस्तेति प्रियोच्युत, दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। श्रीमद् भागवत के उस करुण प्रसंग में भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, सुंदर यमुना के तट पर रास चल रहा था। उस रास लीला के दौरान भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। इवन भगवान कृष्ण राधा रानी को भी छोड़कर चले गए। जैसे ही कृष्ण ब्रजांगना गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हुए, सारी गोपियां परेशान हो गई। हमारे आचार्यों ने लिखा है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो और पानी के विरह में मछली तड़पती है, छटपटाती है, पानी से दूर करके मछली को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आप कुछ भी दे दो। जाल परत जल जात बही तजनी नन को छोड़, पानी को छोड़कर मछली बहुत परेशान होती है।
इवन कुछ देर के बाद अपने प्राण तक त्याग देती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण से गोपियां दूर हुई, गोपियों से कृष्ण दूर हुए, सारी गोपियां रोने लगी, सारी गोपियां रोने लगी, कल्पांत करने लगी। हो श्याम रे माँ जमराते मोरली वगाड़ी, मन निंदर थी जगाड़ी, मन माया ते लगाड़ी, मन माया ते लगाड़ी। हो श्याम रे माँ जमराते मोरली वगाड़ी, मन निंदर थी जगाड़ी, मन माया ते लगाड़ी, मन माया ते लगा। ओ राधिके, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, कृष्ण आपने मुरली बजाई, बांसुरी बजाई और हम बांसुरी के नाद में मोहित हो गए। एक तो आपने हमें माया लगाई और माया लगाने के बाद आप हमें छोड़कर चले गए। पियू बसे पहाड़ में, मैं जमुना को तीर, पियू बसे पहाड़ में, मैं जमुना को तीर, अब तो मिलना मुश्किल है, अब तो मिलना मुश्किल है, मेरे पैरों में पड़ी जंजीर, मेरे पैरों में बड़ी जंजीर, अब तो मिलना मुश्किल हो गया। कृष्ण आप हमें छोड़कर चले गए, आप हमें छोड़कर चले गए। कृष्ण, हाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। सारी गोपियां पागल सी हो गई। भागवत कभी पढ़िए, वर्णन है भक्तों, गोपियों का शरीर उस कभी कभी मूर्छित होकर गिर रही है, कभी उस वन के कीचड़ में गिर रही है, जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, पूरे धूल धूसरित कीचड़ लगा हुआ है, पसीने से लथपथ और पागलों की तरह हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मैं इस कृष्ण को कहाँ मिलूं, कहाँ प्राप्त करूं, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। आप कहोगे कितना तड़पते होंगे, क्या बताओ, हम लोग डॉलर रुपये पैसे के लिए जितना तड़पते हैं उतना हमारा तो इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन धन्य है गोपिया कृष्ण के विरह में। और उस समय क्या हुआ देखिए, तुलसी की महिमा देखिए। वे गोपियां कृष्ण को खोजने लगी, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। गोपियां पत्थर को पूछ रही हैं, लेकिन पत्थर जवाब नहीं दे रहे हैं। पशु पक्षी को पूछ रही है, वे भी जवाब नहीं दे रहे। गोपी ने बड़े बड़े वृक्षों को पूछा, वृक्ष भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अन्य सखिया गोपियां कहती है, राधे इस वृक्ष को मत पूछो, ये वृक्ष कठोर है, ये जवाब नहीं देंगे। तब तक गोपियों ने तुलसी का पौधा देखा, तुलसी महारानी को देखा, वन में तुलसी। उस ब्रज की तुलसी को गोपियां पूछती है। गोपियां तुलसी से बात करती है। हमारे आपके घर में जो तुलसी है ना, ये वही तुलसी की बात हो रही है। ये गोपियां तुलसी से कहती हैं क्या, तो क्या कहती हैं? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 30वां अध्याय और ये 7वां श्लोक है। श्रीमती राधा रानी और समस्त गोपियां जो प्रेम की ध्वजा है, गोपियां प्रेम का आदर्श है, वे देवी तुलसी के चरणों में जाती हैं और कहती हैं, क्वची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुले विभ्रत दृश्यते ति प्रियोच्युत दृष्टस्ते
अति प्रियोच्युतः। गोपियाँ कहती हैं, सर्वप्रथम संस्कृत अन्वय के अनुसार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अन्वय के अनुसार कहूं तो प्रथम शब्द को ले लीजिए क्वचित, और फिर लास्ट लाइन चौथी लाइन का प्रथम शब्द ले लीजिए दृष्टस्ते। गोपियां तुलसी को प्रणाम करके क्या कहती हैं? क्वचित दृष्टस्ते। क्वचित माने क्या? आपने दृष्टस्ते देखा है? गोपियां देवी तुलसी को कहती हैं, तुलसी देवी क्वचित दृष्टस्ते, क्या आपने मेरे कृष्ण को, हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा है? तो तुलसी बोल पड़ी। हमारे आपके घर में जो तुलसी देवी होती है ना, वो तुलसी का पौधा बोल पड़ा है? कि आप गोपियों, आप मुझे क्यों पूछ रही हो कि आपने कृष्ण को देखा? तब गोपियां कहती हैं कि तुलसी कल्याणी। सबसे पहले तो तुलसी देवी आप कल्याणी हो, कल्याण प्रदान करने वाली हो, संसार में सभी जीवों का कल्याण करती हो। तो आज हम जैसी गोपियां दुखी होकर मरासन स्थिति में जब आपकी शरण में आई है, तो आप हमारा भी कल्याण करोगी, इस आशा से, इसलिए हम आपको पूछ रही है कि आप बताइए हमारे श्याम सुंदर कहाँ है? तुलसी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं कल्याण करने वाली, लेकिन आप सबको पता नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे श्याम सुंदर कहाँ है? गोपियों ने दूसरी लाइन में धमाका कर दिया, तुलसी देवी आपको तो पता ही होगा। क्यों? क्योंकि गोविंद चरण प्रिय, क्योंकि हे तुलसी आप गोविंद के चरणों की प्रिया हो। आप एक पल भी हमारे गोविंद के चरणों से दूर नहीं जाती हो। आप एक घड़ी के लिए भी कृष्ण के चरणों से दूर नहीं, लगातार निरंतर आप कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करती रहती हो। इसलिए अवश्य आप जानती होगी कि कृष्ण कहाँ है। गोविंद चरण प्रिय। सो तुलसी देवी की पहली महिमा तुलसी कल्याणी, और ये महिमा बोलने वाली प्रेम की ध्वजा गोपियों ने कहा कि तुलसी कल्याणी है, और दूसरा गोविंद चरण प्रिय। तुलसी जो है गोविंद के चरणों की प्रिया है। यदि कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण जिससे प्रेम करते हैं उनकी शरण में जाएंगे, तुरंत काम बन जाएगा। और इसीलिए गोपियाँ तुलसी के चरणों में, गोविंद चरण प्रिय। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा ठीक है चलो मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, ये तो वन साइड लव हुआ ना। गोविंद चरण प्रिय, मैं गोविंद को प्रेम करती हूँ, गोविंद भी मुझे प्रेम करने चाहिए। मानो तुलसी ऐसा तर्क दे कि भाई कृष्ण भी मुझे प्रेम करने चाहिए। तब तीसरी लाइन में गोपियाँ कहती हैं कि तुलसी कृष्ण तो आपको कभी छोड़ते ही नहीं है। हम जानती हैं कि कृष्ण हम गोपियों को एक बार छोड़ दिए, हम ब्रजवासियों को छोड़ दिए, लेकिन कृष्ण तुलसी को कभी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि तीसरी लाइन में लिखा है कि सह माने सहत्वा, सहत्वा। तीसरी लाइन में देखिए सहत्वा, कृष्ण जो है सह साथ में रहते हैं, त्वा आपके। कृष्ण सदा सदा के लिए त्वा सह आपके साथ रहते हैं। कैसे कैसे रहते हैं? अली कुले बिभ्रत। हे तुलसी जी आपकी सुंदर माला बनती है, और कृष्ण सदा के लिए अपने गले में माला धारण करते हैं तुलसी की। देखिए हम भक्तों को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए, वो तुलसी पत्र की माला, कंठी की बात नहीं है, पत्र। तो कृष्ण सदा के लिए अपने गले में तुलसी माला, इवन कृष्ण जब सोते भी हैं तो तुलसी माला पहनकर सोते हैं। कृष्ण स्नान करते हैं यमुना में, तुलसी माला पहनकर स्नान करते हैं। इवन कृष्ण रासलीला में नृत्य कर रहे थे तो तुलसी माला गले में थी और तुलसी के पत्ते गिर रहे थे। और उस तुलसी माला की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सहत्वा, इस तुलसी के साथ नित्य निरंतर कृष्ण रहते हैं। और जब कृष्ण उसे धारण करते तो क्या होता है? अली। देखिए इसमें लिखा है अली। ये अली, अली के भी बहुत अर्थ होते हैं। हमारे गुजराती में अली लावजे पानी, ये गुजराती का अली है। और मीराबाई ने कहा ना आली मोहे लागे वृंदावन नीको, तो वहाँ पर भी आली शब्द है। फिर हमारे भाईजान भी अली अली मौला,
अली वहाँ पर भी अली तो शब्द, अली सब जगह पर है? तो और यहाँ पर अली का अर्थ और चौथा ही है, पांचवा है। अली माने भंवरा, भंवरे को भी अली कहते हैं। तो कहते हैं कि त्वा हे तुलसी, तुम्हारी सुंदर माला कृष्ण में धारण करते हैं और उस माला के ऊपर अली कुले, कुले माने क्वांटिटी, बहुत सारे। तो उस तुलसी की माला के ऊपर बहुत सारे भंवरे बन 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 करते हैं, है ना। सुंदर गुलाब का फूल हो और उसमें रस हो। हमारे वृंदावन में बहुत सुंदर सुगंधित गुलाब के फूल और उस पर भंवरे मंडराते हैं। तो कहते हैं सहत्व, हे तुलसी, तुम्हारे कृष्ण एक तो सहत्व, तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तुम्हें अपने गले में धारण करते हैं और उस गले में अली कुले, बहुत सारे भंवरे, भंवरों के कुल बन 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 करते हैं। और बिभ्रत, जब कृष्ण तुमको धारण करते हैं तो बिभ्रत, कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है। हे तुलसी, कृष्ण अपनी शोभा बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने गले में धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी देवी, आप तो उनके चरणों में बैठना चाहती हो, लेकिन कृष्ण अपने गले में धारण कर लेता है। इसलिए दृष्टस्ते, हे तुलसी देवी, क्या आपने देखा है? क्योंकि आप अति प्रिय अच्युत है, क्योंकि आप अच्युत भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिया हो, कृष्ण की अति प्रिया हो। च्युत, कृष्ण ने हमें तो च्युत कर दिया, हमें तो त्याग दिया, हमें छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि कृष्ण आपसे, हमें प्रेम करते हैं लेकिन आपसे अति प्रिय, अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण आपको नहीं त्याग सकते, आपको नहीं छोड़ सकते। अतः क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा? गोपियां कहती हैं। कुल मिलाकर गोपियों के बीच में से कृष्ण अदृश्य हो गए हैं, कृष्ण गोपियों से बिछड़ गए हैं, गोपियां कृष्ण से बिछड़ गई है। और जब गोपियां कृष्ण से बिछड़ गई तब गोपियां तुलसी देवी के शरण में गई और तुलसी देवी ने गोपियों से कृष्ण को मिलाया। तो भक्तों, मैं आपको कहूं, जैसे गोपियां कृष्ण से बिछड़ गई हैं, वैसे हम और आप क्या हमारे कृष्ण से नहीं बिछड़े हुए हैं? क्या हमारा जीवन भगवान से बिछड़ा हुआ नहीं है? गोपियों का बिछड़ना तो बहुत कम समय के लिए था भक्तों, लेकिन हम तो जन्म जन्मांतर से हमारे ईश्वर से बिछड़े हुए हैं। जैसे गोपियां कृष्ण से बिछड़ी और तुलसी की शरण में गई और भगवान से मिला दिया, वैसे हम और आप कृष्ण से अनंत जन्मों से बिछड़े हुए हैं। यदि तुलसी की शरणों में जाएंगे, तुलसी देवी की शरणों में जाएंगे, तो तुलसी देवी हमें कृष्ण से मिला देगी, हमें कृष्ण की प्राप्ति करा देगी। और इसीलिए तो हम गाते हैं ना, राधा कृष्ण सेवा पावो, राधा कृष्ण सेवा पावो, एई अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। सो इस प्रकार तुलसी महारानी की महिमा श्रीमद् भागवत जी में बताई गई है। और आगे बढ़े तो एक है तुलसी, दूसरी है लक्ष्मी। वैसे दोनों सिमिलर हैं, लक्ष्मी जी ने भी भगवान की शरण ग्रहण की है और तुलसी महारानी ने भी भगवान की शरण ग्रहण की है। अब जब एक भगवान के शरणों में दो दो देवियां बैठी हैं, तो तारतम्य की दृष्टि से हमारे मन में यदि प्रश्न हो कि भाई दोनों में से महान कौन है, मैं आप सबको पूछूं ना तो सब लोग ऐसे कहेंगे तुलसी महान, तुलसी बोलते महान तुलसी, लेकिन जैसे सुबह होती है सीधे ऑफिस में चले जाते, सीधे पैसे और डॉलरों के पीछे भागते हैं। अब देखिए हमारा अंदर कुछ और बाहर कुछ और है? अब पूछेंगे तो कहेंगे तुलसी महान, तुलसी महान। अब करना क्या है? तुलसी का कुछ नहीं, पैसों के पीछे भागो भागो है? लेकिन चलो फिर भी यदि सिद्धांत की दृष्टि से हम देखें कि भाई लक्ष्मी महान के तुलसी महान, बुरा कोई नहीं है, लेकिन दोनों महान है, लेकिन तारतम्य की दृष्टि से दोनों में से उत्तम कौन है?
वैसे तो हम लोग रात दिन लक्ष्मी जी के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और लक्ष्मी जी की उपासना करें, मेहनत प्राप्त करके यदि लक्ष्मी को प्रसन्न भी करे और लक्ष्मी की यदि प्राप्ति भी हो जाए, तो लक्ष्मी क्या करती है? जब कोई लक्ष्मी जी को पुकारता है, बुलाता है, तो लक्ष्मी जी अपने नारायण की सेवा कर रही, उसे छोड़कर उस आदमी के पास आ जाती हैं। और वह आदमी के पास कुछ दिन लक्ष्मी जी रहती हैं, और लक्ष्मी जी देखती हैं कि ये आदमी मुझे चाहता है, मेरे पति को नहीं चाहता, तो लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती हैं। जैसे रावण सीता का हरण करके लाया, लेकिन राम को नहीं लाया, तो सीता फिर रावण को छोड़कर चली गई। तो लक्ष्मी जी का काम ऐसा है कि मेहनत करके, पूजा प्रशंसा करके हम लक्ष्मी जी को लेकर भी आए, लेकिन लक्ष्मी जी कुछ दिन रहती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन यदि हम तुलसी की उपासना करें, तुलसी की पूजा करें, तुलसी देवी को प्रसन्न करें, तो तुलसी देवी जब आती हैं तो अपने कृष्ण को साथ में लेकर आती हैं। और कृष्ण तुलसी को छोड़ना नहीं चाहते, तुलसी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती, तो तुलसी देवी जो है भगवान कृष्ण को अपने साथ लेकर आती हैं। जहाँ जाती हैं कृष्ण को लेकर जाती हैं और भक्त को कृष्ण प्रदान कर देती हैं। गर्ग संहिता में चले, मैंने कहा था ना कि प्रवेश किया है भागवत से, कहाँ से निकलेंगे पता नहीं। गर्ग संहिता में यदि हम चले, गर्गाचार्य ने बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा, गर्ग संहिता, वेदव्यास जी ने कंपोज किया। तो गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी ने एक बार चंद्रानना सखी से निवेदन किया कि हे सखी, ये प्यारे श्याम सुंदर को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। सखी, मैं ये कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो गर्ग संहिता में चंद्रानना सखी श्रीमती राधा रानी को कहती है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तीव्र भक्ति करनी होगी। और भक्ति की जब बातें की तो राधा ने कहा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी भक्ति करना तो बड़ा कठिन है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं मिल सकता। तब चंद्रानना सखी, गर्ग संहिता में वर्णन, चंद्रानना सखी ने कहा कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो तीव्र भक्ति करनी होगी, और वो तीव्र भक्ति यदि आपसे नहीं हो सकती तो एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले तुलसी देवी की सेवा करो, तुलसी की पूजा करो। तुलसी की पूजा और सेवा करने से वो इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि वह तीव्र भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। और चंद्रानना सखी के कहने पर राधा रानी ने रोज तुलसी की पूजा प्रारंभ की, तुलसी देवी की सेवा, तुलसी में जल चढ़ाना, उनकी पूजा करना, परिक्रमा करना। गर्ग संहिता में वर्णन है भक्तों कि जब तुलसी की सेवा पूजा की गई तब साक्षात तुलसी देवी श्रीमती राधा रानी के सामने प्रकट हुई, और प्रकट होकर तुलसी देवी ने कहा कि मेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम विराजमान है राधे, तुलसी जी ने क्या कहा? राधे राधे, मेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम विराजमान है वो कृष्ण प्रेम मैं आज आपको प्रदान कर देती हूँ। यदि हम वह कृष्ण प्रेम चाहते हैं जो तुलसी के हृदय में है, तुलसी की सेवा करने से वो अपना प्रेम हमें, आपके मन में प्रश्न होगा, तुलसी ने अपना प्रेम राधा को दे दिया तो वो तो जीरो हो गई। आध्यात्मिक जगत का गणित कुछ अलग है, वहां 1 - 1 जीरो नहीं होता, वहां 1 - 1 1 ही रहता है। पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय 1 - 1 फिर भी पूर्णम एव अवशिष्यते, फिर भी 1 तो बचा ही रहेगा। हम तीव्रता से भक्ति, हमारी ढीली ढाली आयराम गयाराम भक्ति है, यदि हम स्ट्रांग डिवोटी बनना चाहते हैं तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। गर्ग संहिता में वर्णन है, तुलसी ने कहा कि मैं मेरी भक्ति तुम्हें दे रही हूं राधे, और दूसरा कि ये वृंदावन जो है ना मेरा वन है। वृंदावन है तुलसी, तुलसी का पूर्व जन्म जो है ना वृंदा देवी के रूप में है। तो कहती है वृंदावन की देवी राधे मैं हूं, लेकिन राधे तुमने मेरी उपासना की है, मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए आज के बाद इस वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदावनेश्वरी मैं तुम्हें बना रही हूं, ये वृंदावन में तुम्हें प्रदान करती हूं। सो श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी कब बनी? जब उन्हें तुलसी की उपासना की। हम और आप, हमें वृंदावन की अधिष्ठात्री अधीश्वरी नहीं बनना है, हमें और आप में ब्रज में एक छोटी कुटिया बनाकर रहना है, व्रजवास करना है। तो तुलसी देवी की उपासना
तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, मोर ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने है रिबो सदा युगल रूप रासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यदि व्रजवास चाहते हैं तुलसी देवी की उपासना, स्वयं श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी तुलसी महारानी की पूजा करके प्राप्त हुई। सो ये है तुलसी देवी की महिमा। तुलसी केवल भागवत में ही नहीं है, तुलसी रामायण में भी है, तुलसी गीता में भी, तुलसी सब जगह पर है। क्योंकि जिस घर में तुलसी नहीं वह घर घर नहीं, वह घर श्मशान की तरह है। तुमने खोटू लागे भले लागे, आज तुम्हारे कई देव। जिस घर में तुलसी नहीं वह घर घर नहीं, वह श्मशान के समान है। क्योंकि जिसके घर में तुलसी हो वही वैष्णव की पहचान है। यदि हम रामायण में चले तो रामायण में 2 प्रसंग तुलसी के आते हैं। अरे रामायण पूरे टोटल तुलसी की, तुलसीदास जी की है। रामायण के फाउंडर ही तो तुलसीदास है। लेकिन रामायण के अंदर लीला के दृष्टि से भी यदि हम चले तो एक प्रसंग, जब रावण सीता का अपहरण करके चला गया और भगवान रामचंद्र दर दर गोपियों की तरह खोज रहे थे, तो भगवान रामचंद्र ने तुलसी देवी को पूछा था कि तुलसी अब आप ही बता दो कि मेरी सीता कहाँ है। तो वहाँ रामायण में वर्णन है कि स्वयं भगवान रामचंद्र तुलसी को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। और रामायण में मेरा जो प्यारा प्रसंग है तुलसी का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आम तो हनुमान आम तो ही बहु गमे हैं, हनुमान जी तो बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अने एमाय हनुमान जी एमाय लंका, और वही लंका सुंदर कांड, लंका वो सुंदर कांड पढ़ते हैं। लंका में जाकर हनुमान जी ने क्या देखा, थोड़ा सा चौपाई गा लेते हैं, थोड़ा सा रस ले लेते हैं। हनुमान जी, लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ स जन करवासा, मनहु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह हे भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। सो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए और लंका में सीता जी को खोज रहे थे कि भाई सीता जी कहाँ, सीता कहाँ, तो हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, जब आप फ्लाइट में बैठते ना, तो फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो हमने सब लोग कीड़ी मकोड़े जैसे दिखाई देते, वैसे हनुमान जी थोड़े से ऊपर से वो सब देख रहे थे कि भाई सीता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ। तो हनुमान जी की ये मन की बातें हैं। हनुमान जी मन में सोचते हैं कि लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका तो निशाचर की नगरी है, ये लंका तो असुरों की नगरी है, यहाँ तो कोई सज्जन नहीं रहता। मन महु तर्क करे कपिलागा, मन ही मन में हनुमान जी महाराज तर्क करने लगे और ते ही समय, उसी समय विभीषण जागा। मन ही मन में हनुमान जी महाराज सोच रहे थे कि भाई ये तो असुरों की नगरी, यहाँ तो सब मारकाट करने वाले, नॉनवेज खाने वाले, यहाँ कौन साधु रहता होगा। तो मन ही मन विचार जब कर रहे थे तो विभीषण जी जग गए। और फिर एक बहुत सुंदर है, भवन एक
दीख सुहावा हरि मंदिर तह ये भिन्न बनावा। हनुमान जी ने क्या देखा? एक सुंदर भवन था और उस भवन में एक मंदिर था। किसका? हरि का मंदिर। और वह हरि मंदिर कैसा था? शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उस लंका में किसी आदमी ने उस हरि के मंदिर को भिन्न रूप से बनाया था। अर्थात बहुत बड़े घर में वो आदमी रहता था और उस घर में हरि के लिए एक अलग से कमरा था, स्पेशली भगवान के लिए एक मंदिर अलग से, हमारी तरह नहीं। घर बहुत बड़ा खरीदते, बहुत बड़ा। मैं मुंबई वालों की बात कर रहा हूं, भारत वाले की बात कर रहा हूं। लेकिन जब अपने लिए बड़ा बड़ा ड्राइंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, बड़े बड़े रूम, और जब बात आती है भगवान का मंदिर कहां बिठाएंगे, तो दुकान में जाकर क्या कहते हैं? सबसे छोटी साइज का मंदिर हो तो दिखाओ, सबसे स्मॉल साइज, एकदम स्मॉल, एकदम। तेरे लिए बड़े बड़ा बाथरूम, तेरे लिए बड़ा बड़ा बेड, और भगवान के लिए सबसे छोटा। और फिर छोटे से छोटा मंदिर लेकर घर पर आता है, फिर सोचता है कि अब भगवान को कहाँ रखा जाए। पूरा घर सजा लेने के बाद अब भगवान को कहाँ रखे? बेडरूम में तो रख नहीं सकते, काले काम करने हैं। अब हॉल में तो रख नहीं सकते, वहाँ तो फिल्म देखना है, टीवी देखना है। अब रखे कहाँ? बाथरूम तो इम्पॉसिबल। अब अंत में जगह कहाँ बचती है जानते हैं भारत वालों को? रसोई, किचन में, रसोई घर में, जहाँ रसोई बनती है किचन होती है। बोले ये स्थान है जहाँ पर सब ठीक ठाक होता है। तो किचन में भगवान एक खूंटी, खिल्ली ठोकते हैं, दीवार पर खिल्ली खूंटी टांगते हैं और उस एक छोटी सी खिल्ली पर भगवान को टांग देते हैं। हो गई भक्ति, बन गए साधु। और फिर भगवान उस किचन में बेचारे बिठा देते हैं भगवान को। अगरबत्ती एक बार और भोजन का तड़का 3 बार लगता है। फिर दाल नो वघार थयो होय, शाक नो वघार थयो होय, सारा वघार भगवान, वो धुआं भगवान खाते हैं। अगरबत्ती एक बार, ये 3 बार। भगवान भी सोच में पड़ जाते होंगे कि ये भाई कौन सी अगरबत्ती है। लेकिन धन्य हनुमान जी महाराज ने देखा, भवन एक दीख सुहावा, क्योंकि हरि मंदिर भिन्न बनावा। भवन एक भवन को देखकर हनुमान जी को हृदय में बड़ा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसके घर में हरि मंदिर अलग से बनाया था। भगवान के लिए रहना, खाना पीना, भगवान के लिए पंखा, एयर कंडीशन। तमने गर्मी થાય, ભગવાનને ગરમી ન થાય? ભગવાને તમને આટલું બધું આપ્યું, એર કન્ડિશન આપ્યું, એના પૈસા બિલ ભરવાના આપ્યા, તમે એને નાનું એસી ના આપી શકો? लेकिन नहीं, भगवान भले पसीने से लथपथ हो जाए, वो भले फना हो जाए, लेकिन उसके लिए तो बस वो रसोई घर, वो तड़का ही ठीक है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब ठाकुर जी की सेवा देखी ना, तो वे प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता कब हुई? मुझे आपको ये श्लोक दिखाना है। आप देखिएगा, आपने रामायण तो पढ़ी होगी, ये प्रसंग हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन तुलसी की महिमा में आपको दिखाऊं। हनुमान जी ने, ये रामायण का वचन है, राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। ये विभीषण के घर की चर्चा हो रही है। हनुमान जी ने जब देखा विभीषण जी का घर, तो कैसा था? राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीराय, देखी हर्ष कपीराय। अब देखिए, राम युद्ध अंकित गृह, हनुमान जी देख रहे थे। આમ લોકો નથી ઘરે ઘર બનાવતા અને પછી વાસ્તુ મુહૂર્ત રાખે, ઘરનું ઓપનિંગ રાખીને આપણને બાથરૂમમાં લઈ જાય કે આ નળ, આ નળમાં ઠંડુ પાણી આવે, આ નળમાં ગરમ પાણી આવે, રસોડામાં લઈ જાય, અહીંયા લઈ જાય, એમ પછી આપણે મોઢું ચડાવીને જોઈએ કે ભાઈ સરસ છે, સારું છે, તમે હવે ભોજન ક્યારે ખવડાવશો એ અમારો પ્રશ્ન છે, બાકી તમારા નળ જોવા અમે નથી આવ્યા, लेकिन अब देखना पड़ता है। खैर, तो वैसे ही हनुमान जी महाराज देख रहे थे सारा घर। तो उस घर में बहुत कुछ था। क्या क्या था? राम युद्ध अंकित गृह, विभीषण जी का घर राम युद्ध अंकित। उनके घर में राम जी के बहुत सारे फोटो थे। आज की तरह नहीं कुत्ते बिल्ली के फोटो रखते हैं या फिल्मों के नट नायिका के फोटो रखते हैं। जो वैष्णव होता है वो अपने घर पर राम युद्ध अंकित गृह, वो अपने घर पर भगवान के फोटो रखते हैं।
क्योंकि यहाँ वहाँ कहीं भी जाए तो भगवान की छवि आंखों में बसी रहे, क्योंकि जीवन का ठिकाना नहीं, कहीं एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुई, नेचुरल डेथ हुई, घर में यदि ये फोटो होंगे और रात दिन देखते होंगे तो वह छवि हृदय में रह जाएगी और हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। सो हनुमान जी ने क्या देखा? राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। बहुत सुंदर सुंदर फोटो, पिक्चर, छवि ये थी, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतने प्रसन्न नहीं थे। આપણે નથી કોઈના ઘરે જતા મોઢું ચડાવીને જોતા, હા ભાઈ બરોબર છે, નળ બરાબર છે, ફોટો ઠીક હે, જ્યાદા પ્રસન્નતા નહીં હો રહી थी। આપણે તો પ્રસાદની થાળી આવે ત્યારે જ પ્રસન્નતા થાય, અને એમાંય બધું બરોબર હોય તો હનુમાનજી અભી તક પ્રસन्न नहीं हुए थे। राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। शोभा तो बहुत अच्छी थी, विभीषण ने बहुत खर्चा किया था, बहुत अच्छा भगवान के फोटो आदि बनाया था, लेकिन हनुमान जी हर्षित कब हुए, हनुमान जी प्रसन्न कब हुए? तीसरी लाइन में कहते हैं नव तुलसी का वृंद तह। जब हनुमान जी ने तुलसी जी को देखा तो देखी हर्ष कपि राय। कपि राय, कपियों के राजा हनुमान जी महाराज उसे देखकर हर्षित हो गए। देखी हर्ष, हर्ष माने हर्षित, कपि राय। तो कपि राय हनुमान जी महाराज हर्षित कब हुए? नव तुलसी का वृंद तह। वहां तुलसी का पौधा जब देखा, तुलसी जी को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। अब इस पर मैं पूरा प्रवचन कर सकता हूं, इस पर एक एक शब्द की बड़ी व्याख्याएं होती हैं। नव तुलसी का वृंद माने नव माने नवीन माने ताजे, मतलब रोज जल चढ़ाया जाता होगा, नहीं तो सूखी हुई तुलसी नहीं है। नव तुलसी का माने बिल्कुल खिले हुए तुलसी थे उस विभीषण जी के घर पर, और उस खिले हुए तुलसी जी को देखकर हनुमान जी महाराज परम प्रसन्न हो गए। અને હનુમાન પ્રસન્ન થઈ ગયો પછી તો ભૂકા નો કાઢી નાખે યાર। હનુમાન દાદો જેની ઉપર પ્રસन्न હોય फिर तो क्या देखना, गदा लेकर पीछे ही बैठा होता है। हनुमान जी महाराज प्रसन्न એટલે પૂરું। तो देखी हर्ष कपि राय। हनुमान जी को यदि हर्षित करना है, प्रसन्न करना है, तो घर पर तुलसी सेवा, तुलसी पूजा करनी चाहिए। मैं कितनी कितनी बातें कहूँ, क्योंकि हमारा समय हो चुका है कि भाई हमें तुलसी के अभिषेक और सब आज ये सेरेमनी है। आइए और दो तीन बातें करके फिर हम हमारी सेरेमनी की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये हम तिलक करते हैं ना, तिलक, ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करते हैं, इसमें भी तुलसी की बड़ी महिमा है। सबसे पहले ये तिलक जो हम करते हैं ये कोई कंपनी का लोगो नहीं है, या हमने कहीं शौक न थिया कि मैं आ બધું કરીને बस लांबा लांबा गाजर जेवा કરીને નીકળી પડ્યા છે, नहीं, ये सब शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गोपी चंदन का तिलक करना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, और इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वंदन और चंदन नंद नंदन को प्रसन्न करने के नजराने हैं। तो ये चंदन, गोपी चंदन का ये तिलक, लेकिन इसकी महिमा क्या है, इसको सिद्धांत क्या है? ये जो तिलक की जो ये यू रेखा है, ये भगवान विष्णु का चरण है। इसका प्रथम भाव कि ये तिलक की यू रेखा भगवान विष्णु का चरण। मैं बाल थोड़ा ठीक करूं ताकि आपको दिखाई दे, हम तो बरोबर करવું पड़े। तो अभी देख लीजिए, अभी यू जो है ये भगवान विष्णु का चरण है, और उनके नीचे जो है ना वो तुलसी पत्र है। सो भगवान विष्णु का चरण तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक तुलसी नहीं है। लेकिन हमारे ब्रजवासी का एक सुंदर भाव ये है कि ये जो दो रेखा है ना, ये एक रेखा कृष्ण है। अब ये लेफ्ट साइड पर राधा है, राइट में कृष्ण है। जब हम तुलसी करते हैं तो ये जो दो रेखा है ये कृष्ण है, ये राधा है। मेरी ओर से, आपकी ओर से पता नहीं है, ये उल्टा फुल्टा आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर कृष्ण है, लेफ्ट हैंड साइड पर राधा है। ये दो जो रेखा है, लेकिन बीच में गैप है। गैप माने दोनों विरह में है। ये कृष्ण है, ये राधा है, और बीच में गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हम लोग कहते हैं ना, बीच में गैप, राधा कृष्ण के बीच में गैप हो गया है, बड़ा विरह है। और उस राधा और कृष्ण को मिलाने का काम कौन करता है? नीचे तुलसी देवी। ये जो तुलसी है राधा और कृष्ण को जोड़ने का काम करती हैं, राधा और कृष्ण को मिलाने का काम करती हैं। क्या भक्तों के भाव है। तो ऐसी ये तुलसी देवी की महिमा है। तुलसी जी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, आप देखिए मजे की बात आपको सुनाऊं, अब तो मजा आवे એવું છે આમાં, समझा? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि भक्ति करो, भक्ति करो,
मेरी भक्ति करो, भक्त्यामाम अभिजानाति। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज अब भक्ति करो, भक्ति करो, थोड़ी स्टाइल तो बताइए, भक्ति कैसे करनी है, कुछ ऐसे पॉइंट तो बताइए कि हम लोग भक्ति कैसे करें। बस हम निकले पढ़िए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, फेमस श्लोक है, आपको याद रहेगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम तदहम भक्ति उपरितम अशनामि प्रयत आत्मन अशनामि प्रयत आत्मनः। तो अर्जुन ने कहा प्रभु भक्ति कैसे करनी चाहिए। तब कृष्ण ने क्या कहा, पत्र पुष्प फलम तोयम, 4 वस्तु बताई, यो में भक्त्या प्रयच्छति, इस 4 वस्तु के द्वारा मेरी भक्ति करो। आपको देखना है तो आज देख लीजिएगा भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में। तो कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणांगन में खड़े हैं, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन फिर भी तुलसी को नहीं भूले। उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े खड़े भी अर्जुन ने पूछा कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उसने पहले क्या कहा, पत्रम, पत्र माने तुलसी पत्र, पुष्प फल तोय, ये पुष्प फल खाना पीना बाद में, लेकिन कृष्ण ने पहले क्या कहा, पत्र, पत्र के द्वारा, अर्थात तुलसी पत्र मुझे अर्पण करो, तुलसी पत्र अर्पण करके मेरी भक्ति करो। सो कृष्ण ने भक्ति के विषय में पूछा कि कैसे करनी चाहिए, तो पत्र पुष्पम फलम तोयम जो श्लोक है, तो वहां पत्र का अर्थ है तुलसी पत्र। और एक अंदर की बात करूं, भगवान की भक्ति में बहुत सारी वस्तु हम भगवान को चढ़ाते हैं, खाना पीना, 56 भोग, माल पौवा मलाई और क्या क्या हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, लेकिन इन सभी वस्तु में क्रम के अनुसार सबसे पहली वस्तु कौन सी है भगवद गीता में, तो कहते हैं पहले है पत्र। क्रम के अनुसार देखिए, कृष्ण ने पहले पत्र, फिर पुष्प, फिर फल, फिर तोय, है ना, फल फ्रूट खाना पीना वो सब बाद में, प्रथम क्रमांक के ऊपर है पत्र माने तुलसी। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर की भक्ति या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो प्रथम पहलू है वो देवी तुलसी का है। सो ऐसी तुलसी महारानी के द्वारा हम तुलसी जी भगवान को अर्पण करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आज हमने जैसे तुलसी देवी के विषय में सुना ना, अब मेरे मन में ये संकल्प हो रहा है कि और 2 ऐसे प्रोग्राम होंगे अधिक मास में कि भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे, तो उस 2 प्रोग्राम में भी हम तुलसी की महिमा और सुनेंगे और आगे। मैंने तो कहा ना कि 7 दिन की कथा हो सकती है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो हम आने वाले दिनों में भी जब अगला कार्यक्रम होगा तुलसी चढ़ाने का, तो हम तब भी सुनेंगे। लेकिन भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाना ये बहुत बड़ी भक्ति है। वैसे ऑर्डिनरी ऐसे अलग साधारण दिनों में करो तो भी वो भक्ति है, लेकिन यह कार्य यदि पुरुषोत्तम मास में किया जाए, अधिक मास में किया जाए, तब तो कहना ही क्या। और यह करते हुए महामंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम की अर्धांजलि देकर भगवान के चरणों में चढ़ा जाए, तब तो इसमें कहना ही क्या। तो भक्तों, आज मैं पुनः पुनः धन्यवाद दूंगा राधा गोविंद गौशाला और अमित नारायण प्रभु को, जिन्होंने ये मैनेज किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मकवाणा परिवार को, विशेष करके दयाल भाई विमला बहन और उनके सुपुत्र केयूर भाई और अंकुर भाई को, कि जिन्होंने बहुत सुंदर इस कथा का आयोजन किया। और कथा के दौरान अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये महिमा सुनी जाएगी, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सुनेंगे। आज प्रथम दिन है, हमने श्री गणेश किया, तुलसी जी के विषय में हमने श्रवण किया, और तुलसी जी की कृपा से ही भक्ति और भगवान मिलते हैं। आज हम उनकी सेवा पूजा करेंगे। सो बुरी बुरी धन्यवाद, और आप सभी श्रोताओं को बुरी बुरी धन्यवाद। भारत में अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन फिर भी आप सब लोग एक साथ मिलकर इस कथा का श्रवण कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कथा का सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी भक्त आते रहिए, बने रहिए, सुनिए और जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्री विष्णु सहस्त्र नामावली
ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विश्वस्मै नमः। ॐ वष्टाकाराय नमः। ॐ भूतभव्य भवत्प्रभवे नमः। ॐ भूतकृते नमः। ॐ भूतभृते नमः। ॐ भावाय नमः। ॐ भूतात्मनै नमः। ॐ भूतभावनाय नमः। ॐ भूतात्मनै नमः। ॐ परमात्मनै नमः। ॐ मुक्तानां परमगतये नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ पुरुषाय नमः। ॐ साक्षिणै नमः। ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। ॐ अक्षराय नमः। ॐ योगाय नमः। ॐ योगविन्दानित्रे नमः। ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। ॐ नारसिंहवशे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ सर्वस्वै नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ स्थावणे नमः। ॐ भूतादये नमः। ॐ निधने व्यवयाय नमः। ॐ संभवाय नमः। ॐ भावनाय नमः। ॐ भद्रे नमः। ॐ प्रभवाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ स्वयंभुवे नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ पुष्कराय नमः। ॐ पुष्कराक्षाय नमः। ॐ महास्वनाय नमः। ॐ अनादिनाथाय नमः। ॐ धात्रे नमः। ॐ विधात्रे नमः। ॐ धातुरत्तमाय नमः। ॐ प्रेमाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ अमरप्रभवे नमः। ॐ विश्वकर्मणे नमः। ॐ मनवै नमः। ॐ त्वष्ट्रे नमः। ॐ सविष्ठाय नमः। ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः। ॐ अग्रह्याय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ लोहिताक्षाय नमः। ॐ प्रकदनाय नमः। ॐ प्रभुताय नमः। ॐ त्रिगम्बुधाम्ने नमः। ॐ पवित्राय नमः। ॐ मङ्गलाय परस्मै नमः। ॐ ईशानाय नमः। ॐ प्राणदाय नमः। ॐ प्राणाय नमः। ॐ ज्येष्ठाय नमः। ॐ श्रेष्ठाय नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ भूगर्भाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ विक्रमिणे नमः। ॐ धन्विने नमः। ॐ मेघाविने नमः। ॐ विक्रमाय नमः। ॐ क्रमाय नमः। ॐ अनुत्तमाय नमः। ॐ दुराधताय नमः। ॐ कृतज्ञाय नमः। ॐ कृतये नमः। ॐ आत्मवते नमः। ॐ सुरेशाय नमः। ॐ शरणाय नमः। ॐ शर्मणे नमः। ॐ विश्वरेतसे नमः। ॐ प्रजातभवाय नमः। ॐ अन्धे नमः। ॐ संवत्सराय नमः। ॐ व्यालाय नमः। ॐ प्रत्ययाय नमः। ॐ सर्वदर्शनाय नमः। ॐ अजाय नमः। ॐ सर्वेश्वराय नमः। ॐ सिद्धाय नमः। ॐ सिद्धये नमः। ॐ सर्वादये नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ वृषाकपये नमः। ॐ ममे आत्मने नमः। ॐ सर्वयोगविनिवृत्तसुताय नमः। ॐ वसवे नमः। ॐ वसुमनसे नमः। ॐ सत्याय नमः। ॐ समात्मनाय नमः। ॐ संहिताय नमः। ॐ समाय नमः। ॐ अमोघाय नमः। ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॐ श्रीकर्मणे नमः। ॐ शाकतये नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ बहुशिरसै नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ विश्वयोनवे नमः। ॐ शुचिशवशै नमः। ॐ अमृताय नमः। ॐ शाश्वतस्थानवे नमः। ॐ वरारोहाय नमः। ॐ महातपसे नमः। ॐ सर्वगाय नमः। ॐ सर्वविद्वानवे नमः। ॐ विश्वक्षवेनाय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ वेदाय नमः। ॐ वेदविदे नमः। ॐ अव्यगाय नमः। ॐ वेदांगाय नमः। ॐ वेदविदे नमः। ॐ कवये नमः। ॐ लोकाध्यक्षाय नमः। ॐ क्षुराध्यक्षाय नमः। ॐ धर्माध्यक्षाय नमः। ॐ कृताकृताय नमः।
ॐ चतुरात्मने नमः ॐ चतुर्युहाय नमः ॐ चतुर्दष्ट्राय नमः ॐ चतुर्विहाय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ राजिष्णवे नमः ॐ भोजनाय नमः ॐ भोक्त्रे नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ जगदादिदाय नमः ॐ अनधाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ वित्रे नमः ॐ विष्णुयोनवै नमः ॐ पुनर्वर्षवे नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ रामाय नमः ॐ प्राशवै नमः ॐ अमोघाय नमः ॐ शुचये नमः ॐ ऊर्जिताय नमः ॐ अतीन्द्राय नमः ॐ संघाय नमः ॐ शर्गाय नमः ॐ धृतात्मने नमः ॐ नियमाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ वेदाय नमः ॐ वेदाय नमः ॐ सदायोगिने नमः ॐ वीरग्ने नमः ॐ माधवाय नमः ॐ मधवै नमः ॐ अतीन्द्रियाय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ महोत्साहाय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ महाभूताय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ महाशक्तये नमः ॐ महादूतये नमः ॐ अग्निर्देशवशवै वशवे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ मयत्मने नमः ॐ महाद्रीदशे नमः ॐ महेश्वशाय नमः ॐ महीभद्रे नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ शताङ्गतये नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ सुरानन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविन्दपतये नमः ॐ मरीचये नमः ॐ दमनाय नमः ॐ हंसाय नमः ॐ सुपर्णयाय नमः ॐ भुजगोक्तगामाय नमः ॐ हिरण्यनाभाय नमः ॐ सुपतसे नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ अमृतवे नमः ॐ सर्वदिशे नमः ॐ सिंहाय नमः ॐ सन्धारते नमः ॐ सन्धिमते नमः ॐ स्थिराय नमः ॐ अजाय नमः ॐ दुर्मुषाणाय नमः ॐ शास्त्रे नमः ॐ विश्रुतात्मने नमः ॐ शूराङ्घ्रिणे नमः ॐ गुरुवे नमः ॐ गुरुतमाय नमः ॐ धाम्ने नमः ॐ सत्याय नमः ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ॐ निमिषाय नमः ॐ अनिमिषाय नमः ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः ॐ अग्रण्यै नमः ॐ ब्राह्मण्यै नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ न्यायाय नमः ॐ नेत्रे नमः ॐ समीरणाय नमः ॐ सहस्रमूले नमः ॐ विश्वात्मने नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ आवर्तनाय नमः ॐ निवृत्तात्मने नमः ॐ संवृताय नमः ॐ सम्प्रमदाय नमः ॐ अहं समन्तकाय नमः ॐ वहन्वै नमः ॐ अनिलाय नमः ॐ धरणिधराय नमः ॐ सुप्रसादाय नमः ॐ प्रसात्मने नमः ॐ विश्वतूषे नमः ॐ विश्वभूजे नमः ॐ विभवे नमः ॐ सत्कर्षे नमः ॐ सत्कृताय नमः ॐ साधवै नमः ॐ जानवै नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नराय नमः ॐ असंख्याय नमः ॐ अप्रेमायात्मने नमः ॐ विशिष्टाय नमः ॐ शिष्टकृते नमः ॐ शुचये नमः ॐ सिद्धार्थयाय नमः ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्धिसाधाय नमः ॐ वृषाहिणे नमः ॐ वृषभाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ वृषपर्णवे नमः ॐ वृषोदराय नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ वित्तिकाय नमः ॐ श्रुतिसागराय नमः ॐ शुभुजाय नमः ॐ दुर्धराय नमः ॐ वाग्मीने नमः ॐ महेन्द्राय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ नेकरूपाय नमः ॐ बृहद्रूपाय नमः ॐ शिविष्ठाय नमः ॐ प्रकाशाय नमः ॐ ओजस्तेजोदुतिराय नमः ॐ प्रकाशात्मने नमः ॐ प्रतापनाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ स्पष्टक्षराय नमः ॐ मन्त्राय नमः ॐ चन्द्रांशवै नमः ॐ भास्करधूतये नमः ॐ अमृताशुद्धदवाय नमः ॐ भानवै नमः ॐ शशबिन्दवै नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ औषधाय नमः ॐ जगदहेतवै नमः ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ॐ भूतभव्यवनाथाय नमः ॐ पवनाय नमः ॐ पावनाय नमः ॐ अनलाय नमः ॐ कामग्ने नमः ॐ कामकृते नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कामाय नमः ॐ कामप्रदाय नमः ॐ प्रभवै नमः ॐ योगाधिकृते नमः ॐ योगावर्ताय नमः ॐ नेकमायाय नमः ॐ महाशनाय नमः ॐ अदृशशाय नमः ॐ व्यक्तरूपाय नमः ॐ सहस्रजीसे नमः ॐ अनन्तजीते नमः ॐ इष्टाय नमः ॐ विशिष्टाय नमः ॐ शिष्टयाय नमः ॐ शिखण्डिने नमः
ओम नहुषाय नमः ओम वृषाय नमः ओम कोकाग्रे नमः ओम क्रोधकृतक्रे नमः ओम विश्वबाहवे नमः ओम महिधराय नमः ओम अच्युतयाय नमः ओम प्रथिताय नमः ओम प्राणाय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम वासवासनुजाय नमः ओम अपामितये नमः ओम अधिष्ठानाय नमः ओम अप्रमत्ताय नमः ओम प्रतिष्ठिताय नमः ओम स्कंददाय नमः ओम स्कंदधराय नमः ओम दूर्याय नमः ओम वरदाय नमः ओम वायुवाहनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम बृहदानवै नमः ओम आदिदेवाय नमः ओम पुरंदराय नमः ओम अशोकनाय नमः ओम तारणाय नमः ओम ताराय नमः ओम शिराय नमः ओम शौरवे नमः ओम जनेश्वराय नमः ओम अनुकूलाय नमः ओम चतावर्याय नमः ओम पद्मिने नमः ओम पद्मिनी भक्षणाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम अरविंदाय नमः ओम पद्मगर्भाय नमः ओम शरीरवृते नमः ओम हृदये नमः ओम वृद्धाय नमः ओम वृद्धात्मने नमः ओम महाक्षाय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम अतुलाय नमः ओम शरभाय नमः ओम भीमाय नमः ओम समयप्रज्ञाय नमः ओम हरिहरये नमः ओम हविहरये नमः ओम सर्वलक्षणलक्षणाय नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम समितञ्जयाय नमः ओम विक्षराय नमः ओम रोहिताय नमः ओम मार्गाय नमः ओम हेतवे नमः ओम दामोदराय नमः ओम सहाय नमः ओम महिधराय नमः ओम महाभागाय नमः ओम वेगवते नमः ओम अमितनाशाय नमः ओम उद्ध्रुवाय नमः ओम शोभनाय नमः ओम देवाय नमः ओम श्रीगर्भाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम करणाय नमः ओम कारणाय नमः ओम कर्त्रे नमः ओम विकर्त्रे नमः ओम गहनाय नमः ओम गुहाय नमः ओम व्यवसायाय नमः ओम व्यवसायाय नमः ओम व्यवस्थानाय नमः ओम संस्थानाय नमः ओम स्थानदाय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम पराणये नमः ओम परमस्पष्टाय नमः ओम दुष्टाय नमः ओम पुष्टाय नमः ओम शुभेक्षणाय नमः ओम रामाय नमः ओम विराजमाय नमः ओम विरजाय नमः ओम मार्गाय नमः ओम नेयाय नमः ओम नयाय नमः ओम अनयाय नमः ओम वीराय नमः ओम शक्तिमतं श्रेष्ठायै नमः ओम धर्मायै नमः ओम धर्मविदुत्तमायै नमः ओम वैकुंठायै नमः ओम पुरुषायै नमः ओम प्राणायै नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्रणवाय नमः ओम पृथ्वै नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम शत्रुनाथै नमः ओम व्यात्मये नमः ओम वायवे नमः ओम अदुक्षयाय नमः ओम ऋतवे नमः ओम सुदर्नाथाय नमः ओम सुदर्शनाय नमः ओम कालाय नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम परिग्रहाय नमः ओम उग्राय नमः ओम समन्तसराय नमः ओम दक्षाय नमः ओम विश्रमाय नमः ओम विश्वदक्षिणाय नमः ओम विस्ताराय नमः ओम स्थावरस्थानवै नमः ओम प्राणमाणाय नमः ओम बीजमव्ययाय नमः ओम अर्थाय नमः ओम अनर्थाय नमः ओम महाकोशाय नमः ओम महाभोगाय नमः ओम महाधनाय नमः ओम अनिर्विण्णाय नमः ओम स्तविष्ठाय नमः ओम अभुवे नमः ओम धर्मयूयाय नमः ओम महाकमखाय नमः ओम आधारनीलायाय नमः ओम धात्रे नमः ओम पुष्पहासाय नमः ओम प्रजागराय नमः ओम ऊर्ध्वगाय नमः ओम सत्पथाचाराय नमः ओम प्राणदाय नमः ओम प्रणवाय नमः ओम प्राणाय नमः ओम प्रमाणाय नमः ओम प्राणनीलायाय नमः ओम प्राणभूते नमः ओम प्राणजीवाय नमः ओम तत्त्वाय नमः ओम तत्त्ववीरे नमः ओम एकात्मने नमः ओम जन्ममृत्युजराव्याधिगताय नमः ओम भूर्भुवस्वस्तरेवे नमः ओम ताराय नमः ओम सवित्रे नमः ओम प्रतिभामहाय नमः ओम यज्ञाय नमः ओम यज्ञपतये नमः ओम यज्ञने नमः ओम यज्ञाहंगाय नमः ओम यज्ञवाहनाय नमः ओम यज्ञकृते नमः ओम यज्ञकृते नमः ओम यज्ञिने नमः ओम यज्ञभूजे नमः ओम यज्ञसाधनाय नमः ओम यज्ञान्तकृते नमः ओम यज्ञगुहाय नमः ओम अन्नाय नमः ओम अन्नदाताय नमः ओम आत्मयोनवे नमः ओम अन्नदाय नमः ओम स्वयं जाताय नमः ओम वेखानाय नमः ओम सामगायुनाय नमः ओम देवकीनन्दनाय नमः ओम सृष्टे नमः ओम शिरीषाय नमः ओम पापनाशाय नमः ओम शङ्खभृते नमः ओम नन्दकीने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम शङ्खधन्वने नमः ओम गदाधराय नमः ओम रथाङ्गपाणये नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम सर्वप्रहरणानुयाय नमः ओम गोपिकावल्लभाय नमः ओम वामनाय नमः ओम शङ्कर्षणाय नमः इति श्री विष्णु सहस्रनामावली ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे